वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आप सबका स्वागत है जबान संभाल के। आज हम 10वें दिन में हम लोग हैं ऑफ द सीरीज। एंड आज हम लोग का जो टॉपिक है विच इज रिलेटेड टू द टंग, कि हमारी जबान, जो हमारा प्रोग्राम है जबान संभाल के, तो कुछ और भी हमें संभालना है, और वो है दूसरों की बुराई करना या चुगली करना या बेकार की बातें करना। एंड आज हम इस पे जरा सा ध्यान देंगे। सो हम लोग क्यों ना इसके लिए पहले प्रार्थना कर लें और फिर आगे चलें इस चर्चा में। होली स्पिरिट, वी वेलकम यू। पवित्र आत्मा जी, हम आपका स्वागत करते हैं। वी नीड योर हेल्प। आप हमारी मदद कर रहे हैं टू बी इन दिस फोरम, कि हम इस फोरम में रहें। और हम लोग कई चीजें जो हम केयरलेसली करे जा रहे हैं, वी नेवर एक्चुअली सैट बैक टू थिंक, हमने कई चीजों पे ध्यान ही नहीं दिया और वो हमारे अंदर से बातें निकल रही हैं, एंड दे आर जस्ट ग्रीविंग यू। होली स्पिरिट बाइबल के अनुसार वो आपको दुखी कर रहे हैं। सो थैंक यू सो मच फॉर दिस अपॉर्चुनिटी टू क्रिएट दिस फोरम। हम बार बार सुन रहे हैं तो वो हम आपके ही द्वारा सुने, और आज अपने मनों को जांचें जहां से हमारी जबान तक शब्द आते हैं, और हम अपनी जबान को सुधारें, संभाल लें। हेल्प अस होली स्पिरिट, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं बेकार की बातें करना, या फिर चुगली करना, या फिर उसे ये भी कह सकते हैं किसी की बुराई करना, या गॉसिपिंग करना, जैसे मैंने समझा है। सो ये ज्यादातर जब मैं इसकी गॉसिपिंग की जब मैं वर्ड ढूंढ रही थी, सो आई पिक्ड अप अ डिक्शनरी विच इज माय मदर्स हिंदी इंग्लिश टू हिंदी डिक्शनरी। तो वहां पे अलग अलग वर्ड्स आ रहे थे कि बेकार की बातें। सो आई सेड नो, बट गॉसिपिंग इज स्पेसिफिक। बट देन बहुत जगह पे मैंने चेक करा, इट वाज अगेन सेइंग दैट। बट जब हम लोग गॉसिप वर्ड यूज करते हैं, कि गॉसिपिंग क्या है, उसमें बुराई करना, चुगली करना और यूजलेस बातें, बेकार की बातें, तीनों ही आ जाती हैं। सो मैं उस अंडरस्टैंडिंग से आगे बढ़ूंगी। सो देखा गया है कि जो गॉसिपिंग है, ज्यादातर अंत में हम देखते हैं उसका कोई फायदा नहीं है। इट्स नॉट सर्विंग अ पर्पस, इट्स आइडल टॉक, बेकार की बातें। इट इज टेकिंग अप बैंडविड्थ। लोग अपने फ्रेंड से स्पेशली मिलते हैं, हे लेट्स मीट, लेट्स कैच अप फॉर कॉफी, एंड और कॉफी या मिल रहे हैं मेनली टू डू आइडल टॉक, बेकार की बातें किसी उस इंसान के लिए जो वहां पर है नहीं, या उसकी पर्सनल बातें जिससे हमारा कुछ भी लेना देना नहीं है। ओ यू नो व्हाट, आई मीन इन सम ऑफ द किटी पार्टीज इट कैन हैपन दैट, यू नो व्हाट, उन्होंने तो एक सोने का हार लिया है, पर उनके पास तो पैसे ही नहीं थे, उधार ही लिया होगा, और some small silly talk. I'm just giving a very bad example, but I'm just trying to make you understand. So इस तरह की useless बातें हैं। ऐसा लगता है कि गॉसिपिंग का जो हॉबी है ना, वो सिर्फ औरतों का है। हाँ, औरतें करती हैं ज्यादा, लेकिन आदमी लोग भी करते हैं, पर उनका स्टाइल बहुत सटल होता है। मतलब वो एक एक लाइन कह के होता है, और बड़ा गंभीरता से सब लोग बात करेंगे, और एक लाइन में सब अपने एक एक लाइन में उसको बहुत बड़ी बात कह जाएंगे, एंड इट इज येट आइडल टॉक, बेकार की बात। सो एक और प्रॉब्लम क्या है कि जब कुछ लोग गॉसिप कर रहे होते हैं ना, वी वांट टू बी पार्ट ऑफ दैट ग्रुप। बहुत अच्छा लगता है। और चाहे हम कितने भी बड़े बिलीवर हैं, जब हम उस सिचुएशन में पहुंचते हैं, कुछ ना कुछ कंट्रीब्यूशन तो हम भी कर ही देते हैं। एंड ये नहीं करना है, आई मीन इट्स अ सिन, पाप है, गॉड को इससे नफरत है। बट हम सब इसके कसूरवार हैं, डोंट यू थिंक सो? हम सब ने ये सब किया हुआ है, एंड दैट्स नॉट अ गुड थिंग। सो ये इम्पॉसिबल टू रेजिस्ट क्यों है, अभी हम देखते हैं हम उसमें जाएंगे कि नहीं जाएंगे। लेकिन आपके लिए गॉसिपिंग करना क्या है? इट्स योर पास टाइम। जब हमारा परिवार खुदा को ज्यादा अच्छे से नहीं जानता था, तब हमारे घर की ये नेशनल हॉली, आई मीन नेशनल एक्टिविटी थी, लाइक इट वाज द पास टाइम ऑफ आवर फैमिली। सारे रिश्तेदार मिलेंगे, और पता क्या, वो ऐसा कर रहा है, एंड वी वर पार्ट ऑफ इट। हमने बचपन से सीखा है, हम लोग उसके एक्सपर्ट्स हैं, और हम लोग उसमें एड ऑन करते थे। बच्चे थे, सुनते रहते थे कि मम्मी पापा हंस रहे हैं, सारे भाई बहन उनके हंस रहे हैं, और रिश्तेदार आए हुए, दोस्त आए हुए, और वो चाय पी रहे हैं, पकौड़े खा रहे हैं, और बुराइयां कर रहे हैं। मैंने कभी नहीं कहा, अरे प्रभु ने ये महान काम किया, हालेलुया, एक और पकौड़ा खाओ। नो, दैट डिडंट हैपन। बिलीवर्स थे, बट इट वाज ऑलवेज मोस्टली गॉसिप, एंड ऑफ कोर्स दुख की बातें, कि ये हो गया, उन्होंने ऐसे किया, मेरे हस्बैंड ने ऐसे किया, मेरे बच्चे ऐसे हैं, वो सब बातें भी थी, बट मोस्टली गॉसिप।
सो क्या आपने किया है? मैंने तो किया है। आई हैव। सो यू आस्क दैट क्वेश्चन टू योरसेल्फ, एंड हम सब गिल्टी हैं। क्यों? क्योंकि या तो हमने खुद गॉसिप की है, ठीक है, या हम किसी गॉसिपर के साथ बैठ के उसके साथ अग्री करते हैं, हाँ 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 हाँ, ये तो वो कहेंगे है ना, ऐसा है ना, और हम कहेंगे हाँ 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 ऐसा है ना, या हम सर हिला देते हैं, सो वी अग्रीड, तो हम भी उसी बात के पार्टी हो गए। एंड देन, या हम सिर्फ सुन रहे हैं और हम अब बैठे हैं, हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। आपको पता है गॉसिप करने से जिसके बारे में गॉसिप हो रही है वो, हम उसको कम कर रहे हैं, वी आर जस्ट सेइंग दैट दे आर लेस देन देमसेल्व्स, राइट? एंड कहीं ना कहीं हमारी भी तो सेंस लो हो रही है, मतलब हमारी जो वर्थ है, लोगों के सामने हमारी क्या इमेज है? अरे वो दूसरों की बुराई करने वाला, चुगली करने वाला, अरे वो तो बहुत ही बेकार बातें करती है, लेकिन मजा भी उन्हीं लोगों के साथ आता है। हमें अंदर से पता है कि वो बेकार की एक्टिविटी वो कर रहे हैं, लेकिन हम लोगों को उनके घर जाना बड़ा अच्छा लगता है, क्योंकि वो ऐसी ऐसी बातें करते हैं, उनके चर्चे जो हैं लोगों की बुराइयां करने में निकलते हैं, उसने ऐसा कर दिया, इसने ऐसे कर दिया, और यही सब चर्चा चलता रहता है। सो लोग हमारे बारे में एक अंदाजा लगा रहे हैं कि ये लोग गॉसिपर्स है, और हमारी नेटवर्थ, हमारी मान सम्मान, हमारा आदर का नेटवर्थ, मान हानि हो रही है हमारे को, हमारा वर्थ नीचे जा रहा है। डज इट मेक सेंस व्हाट आई एम सेइंग? और जब हम गॉसिप कर रहे हैं, चुगली कर रहे हैं, या बेकार की बातें कर रहे हैं जिसकी कोई सर पैर नहीं है, चुगली कर रहे हैं, हम परमेश्वर के साथ इंटेग्रिटी में नहीं चल रहे हैं। इट इज नॉट इंटेग्रिटी। गॉड चुगली नहीं करते हैं, और हम उनके बच्चे हैं, राइट? हमें सबसे अच्छा तब लगता है जब हम वो काम कर रहे होते हैं जो गॉड को पसंद है, और हमें तब सबसे अच्छा लगता है जब हम गॉड को ओबे करते हैं, और हमें तब सबसे अच्छा लगता है जब हम उनको खुश करते हैं। और गॉड को गॉसिपिंग से बिल्कुल खुशी नहीं होती। जब गॉड ने सुना कि मेरे लोग एक दूसरे की से लड़ाई कर रहे हैं, जब गॉड ने सुना कि मोसेस के लिए एरन और मिरियम बुराइयां कर रहे हैं, गॉड को बहुत बुरा लगा। वो चुगली थी, वो यूजलेस कॉन्वर्सेशन थी, वो पीछे से हुई थी, और मोसेस को उसके बारे में नहीं मालूम, बट गॉड ने सुना था, और गॉड ने उन दोनों को इमीडिएटली जज किया, बिकॉज गॉड ने एरन को बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी थी, बट क्योंकि मिरियम मेड दैट हैपन and all those useless questions came, so there was a punishment, there was a consequence immediately। और इससे नुकसान किसको हुआ? मिरियम को हुआ, एरन को भी हुआ। मोसेस को बुरा तो लगा होगा, आई एम श्योर उसके दिल को चोट पहुंची होगी, बट देन गॉड वाज देयर, सो उसने अपने मन को संभाले होगा, डजंट मैटर, चलो छोड़ो। एंड गॉड, मोसेस इवन प्रेड ऑन हर बिहाफ, इंटरसीडेड, बट नुकसान ये हुआ कि पूरा कैंप डिले हो गया। सो जब हम ऐसी सी चीजें अपने चर्च में करते हैं, अपनी ऑर्गेनाइजेशन में करते हैं, इट डिलेज, बहुत सारे डिलेज और सेटबैक्स आ जाते हैं। कई तो हम सोचते हैं मेरे बिजनेस में इतना डिले क्यों चल रहा है, सब कुछ लेट क्यों आता है? मे बी हमने किसी सही इंसान के बारे में अननेसेसरी यूजलेस टॉक किया है, पीछे से हम उनको चर्चा कर रहे हैं। और अगर चर्चा भी करें, चलो अच्छे के लिए कर लो, या अगर कुछ बुरा कहने, मतलब बुरा कहने के लिए तो नहीं है, कुछ अच्छी बात कर लो, या बात करनी क्यों? व्हाई डू वी नीड टू डिस्कस ह्यूमंस? जरूरत ही नहीं है, अनलेस गॉड अलाउज यू टू। और अगर आपको पता है कुछ बुरी बात, आप चुप रहिए, जबान संभाल के रखिए। खुदा के लोगों के लिए तो गलती से भी कुछ कह ही मत देना। बाइबल में लिखा है, मेरे प्रॉफिट्स के बारे में कुछ मत कहो, उनको कोई मान हानि, माल हानि, किसी भी तरह की हानि मत दो, ये मेरा काम है। क्योंकि अगर वो करोगे तो तुम्हारे लिए बहुत खतरनाक होगा, एंड गॉसिप के भी खतरनाक अंजाम होते हैं। सो मैं आपसे पूछना चाहूंगी कि क्या आपने गॉसिप की? ओके। मैं आपसे पूछना चाहूंगी, क्यों करी? क्यों? क्यों आपने लोगों के बारे में चर्चा करी जो वहां पर थे ही नहीं? क्या उस इंसान ने आपका कोई नुकसान किया था, या आपको लग रहा था कि वो ही सेंटर ऑफ अट्रैक्शन है, वो बहुत ही खास है, सारे लोग उन्हें देखते हैं, मुझे तो कोई देखता नहीं? क्या जलन की वजह से हमने उनके लिए गॉसिपिंग की और दूसरों को अपने साथ अपनी हाँ में हाँ मिलाया? क्या हमें गॉसिपिंग करने से, या
बेकार की बातें करने से या चुगली करने से या ऐसी बातें करने से हमें बेटर फील हो रहा था अपने बारे में। तो जब ये गॉसिपिंग गलत है, तो हम ऐसे फोरम्स में बैठ करके क्यों चर्चा कर रहे हैं? क्यों किसी की बुराई कर रहे हैं? क्यों हमेशा हम अपने खुदा के लोगों के हर एक्शन को गलत ही समझते हैं? और हमेशा हमारा दिमाग गलत ही इंफॉर्मेशन हमारे दिमाग में डालता है। ये गॉड की तरफ से नहीं है, क्या पता वहां पे कुछ और बात हो, और आप हमेशा हर बात के लिए गलत ही सोचते हैं और फिर वही गलत बात बोलते हैं और पीछे से उनके लिए डिस्कस करते हैं, उन्होंने ये कर दिया, उन्होंने वो कर दिया। हमें सतर्क हो जाना चाहिए, क्योंकि गॉड, इवन बिलीवर्स की जब आप बुराई करेंगे, गॉड आपसे लड़ाई करने आ रहे हैं। मतलब ही विल नॉट कम एंड फाइट विद यू। फिर आप कहेंगे आपके लाइफ में इतना दुख क्यों है, इतनी परेशानियां क्यों है, ऐसा क्यों हो रहा है? हम हमेशा सोचते हैं गॉड जिम्मेदार है, हम हमेशा सोचते हैं उसने ऐसा किया। कभी भी अपने तरफ नहीं देखते मैं ये क्या कर रहा हूं। मेरे को एक ही जिंदगी मिली है कि मैं इस जिंदगी में लोगों की तारीफ कर सकता हूँ, उनको एनकरेज कर सकता हूँ, उनके बारे में अच्छा बोल सकता हूँ। अगर मेरे पास अच्छा बोलने के लिए नहीं तो मैं चुप रह सकता हूँ, लेकिन हम अपने मन में कुछ पिक्चर बना करके उसको करते रहते हैं। सो क्वेश्चन वही है, आपको जो अपने आप से पूछना, हम क्यों गॉसिपिंग कर रहे हैं, हम क्यों बेकार की बातें कर रहे हैं? क्या किसी इंसान ने हमें हार्म किया, नुकसान पहुंचाया? क्या हम वहां का सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बनना चाहते थे, लेकिन वो बने हुए थे, सारे लोग उन्हीं की चर्चा कर रहे थे, उन्हीं की तरफ देख रहे हैं, लेकिन हमारे ऊपर कोई बात नहीं कर रहा है? क्या हमें जलन है? क्या हमें लगता है सिर्फ सारी अच्छाइयां इसी के अंदर है, मेरे अंदर नहीं है? जस्ट लाइक मोसेस, मिरियम एंड आयरन। सो मैं ये कहना चाहती हूँ, हम ऐसा कूड़ा दूसरों के बारे में क्यों फेंक रहे हैं? क्यों हम चर्चा करें, क्यों हम ऐसे चर्चा करें जो हमें उन लोगों से दूर कर रहे हैं, जिनके बारे में हम बातें कर रहे हैं? क्यों हम इस चर्चे को रिसीव कर रहे हैं जो कि अगेन कूड़ा, इट्स ट्रैश, एंड वी आर रिसीविंग इट। सो आई नो मैंने बहुत सारी बातें बोल दी एंड आई विल कंटिन्यू सेइंग मोर। सो इज इट मेकिंग सेंस? हमारे चर्च में मैं सबसे बड़ा कूड़ादान लेकर के आई, सदर बाजार से। बहुत कूड़ा निकलता है चर्च के बाद, तो स्पिरिचुअली तो नहीं निकल रहा है कहीं? आई मीन एक कूड़ादान रखना चाहिए चर्च के अंदर कि सब अपने स्पिरिचुअल कूड़ा निकाल करके उस डस्टबिन में डाल के जाते हैं, और कुछ कूड़ा वो जो हम लोगों के लिए बोल रहे हैं हमारे घर में होना चाहिए। ऑल बकवास, यूजलेस टॉक। और हम सब चैंपियंस रहे हैं, मेरे खानदान की नेशनल हॉबी थी जी। तो मुझे तो कुछ पता ही नहीं था, एंड इट इज लेटर आई रियलाइज व्हाट आर वी डूइंग मैन, व्हाट आर वी डूइंग, मच लेटर। पर बड़ी बुरा लगा था जब पता चला था, इट वाज रियली नॉट। कमजोर लोग लोगों की चर्चा करते हैं, स्मार्ट लोग यहोवा की चर्चा करते हैं। वाह वाह, दैट्स अ गुड वन। सो लेट्स गेट बैक टू आवर डिस्कशन। ओके, इज इट मेकिंग सेंस टू ऑल ऑफ यू? डज एनीबॉडी वांट टू कंट्रीब्यूट? क्या आपने किस किस की बुराइयां करी हैं? सो अगर आपको मेरी बुराई करनी है, आई विल अलाउ यू। यू कैन जस्ट सेंड मी अ मैसेज पास्टर, एंड यू कैन से इट ब्यूटीफुली। अब तो आप समझ गए कैसे कैसे बात करनी। यू कैन सेंड, लेट्स से आपको मुझसे परेशानी है कि पास्टर आप बहुत तेज बोलते हैं, बिकॉज अमेरिका में से सबने कहा व्हाट ऐसे, व्हाट मतलब व्हाट। देन माय डॉटर सेड मम्मी आपको धीरे धीरे बोलना, आई हैव टू स्पीक एट द स्पीड ऑफ अ पैसेंजर ट्रेन। देन आई वाज ओके, लेट, व्हेन विल यू कम एंड पिक मी? इतनी देर में तो मैं 5 सेंटेंस बोल लूंगी, सो देयर आर ऑल काइंड ऑफ कल्चरल थिंग्स दैट हैपन। ओके, so let's get back. So we are deciding that we will not receive trash. ना हम कूड़ा डालेंगे किसी के बारे में अपने अंदर से निकाल के, ना हम रिसीव करेंगे अगर कोई हमें बता रहा है किसी के बारे में। सो वी हैव टू बी केयरफुल। सो जब कोई आपको ऐसी इंफॉर्मेशन दे रहा है किसी इंसान के बारे में जिस जो प्रेजेंट नहीं है, आप उस इंफॉर्मेशन के साथ क्या करने वाले हैं? मे बी इट्स अ टिप विच, मे बी कोई ऐसी टिप कोई आपको दे रहा है जो कि आपके इंटरैक्शन में हेल्प करेगी, तो दैट्स डिफरेंट। लाइक फॉर एग्जांपल, अगर मैं किसी बिजनेस मीटिंग में जा रही हूँ एंड आई रियलाइज कि उस कंपनी के जिस रिप्रेजेंटेटिव से मैं मिलने जा रही हूँ, उनको डिस्काउंट की बातें करना ही अच्छा लगता है। सो देन मैं अपनी बातों में उस टिप को यूज करूंगी कि बिकॉज ही लाइक्स टू टॉक अबाउट डिस्काउंट्स, आई विल टॉक दैट, बट इन अनदर कंपनी आई विल गेट अ टिप, डोंट टॉक अबाउट डिस्काउंट्स,
talk about the value that you will give in the same amount of money. So now I rephrase my statement. मैं उसको दूसरे ढंग से बात करती हूँ कि ये हमारा this is the ballpark figure, and of course finally जब work decide हो जाएगा, the job description we'll have, what work needs to be done, we'll be able to give you a final amount, a final number. In the meantime, please don't worry. We will see what we can do, and we will try to add value in certain areas, and these are the primary areas, ये main बातें हैं जिसमें हम आपको वैल्यू दे सकते हैं. So अगर कोई आपसे ऐसी कोई बात करे, देखो उनकी कमजोरी पता क्या है कि वो हमेशा पैसे कम कराते हैं. So when I was working with this multinational company and we got their order, it's based in Gurgaon, हमेशा उनका एक ही है, पैसे कम करो, पैसे कम करो. I would be so angry with them. इतना हमेशा पैसा कम कराते हैं, नहीं अभी तो ये हो गया, अभी तो ये हो गया, अभी इतने पैचेस लग चुके हैं, इतने मॉडिफिकेशंस हो चुके हैं, नाउ आप और पैसा कम करो. So I realized that it was very difficult to work with them, but then it was ongoing money, वो लगातार हमें पैसे दे रहे थे. So we decided कि we will keep servicing the customer, हम लोग उनकी सर्विस करते रहेंगे. So then जब somebody else they said हम इनके लिए ये करना चाहते हैं, but हमने उन्हें पहले ही वार्न कर दिया, ये इस कंपनी की पॉलिसी है और वो आपसे रिबेट मांगते रहेंगे. सो प्लीज आप शुरू में जो कहते हैं जस्टिफाई दैट अमाउंट, एंड आप अपना बफर लेके चलेगा, बिकॉज बाय द एंड ऑफ थर्ड ईयर आपका इतना पैसा कम हो जाएगा. नाउ वी आर नॉट गॉसिपिंग, ये गॉसिप नहीं है, ये टिप है हमारे पार्टनर को, बिकॉज हमें एक लॉस हुआ एंड हम अपने पार्टनर को ये टिप दे पाए विच हेल्प देम. सो दिस विल नॉट कम इन गॉसिप अनलेस हम उस बड़ी कंपनी का नुकसान करें. बाय द वे इट्स एन इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन एंड आई डोंट वांट टू टेक द नेम. सो आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, व्हाट विल यू डू इफ इट इज एन अनप्रोडक्टिव इन्फॉर्मेशन, अगर वो एक ऐसी इन्फॉर्मेशन जिसका कोई फायदा ही नहीं है. अरे पता क्या, वो अपने कुत्तों को प्यार नहीं करता, तो आई मीन व्हाई आर यू टेलिंग मी दैट? So be careful that where are you involved and what is really important. So एक और बात है, एक क्वेश्चन आपसे पूछा, are you bored with your life and need a new exciting activity? Then be busy. अगर आपको लगता है मेरे पास तो कुछ करने को ही नहीं है, मैं तो इतना बिल्कुल बेकार टाइम है मेरा, चलो फोन करता हूँ, हाँ आंटी ये वो एंड ऑल, बुराई बुराई बुराई, तो फिर आप अपने आप को बिजी करिए, क्लासेस ले लीजिए. अभी मेरे पास एक मैसेज आया दैट there's a group that is doing a training for 60 रुपीज, 60 रुपए में एक ट्रेनिंग हो रही है. मैं सोच रही हूँ कि मैं भी वो ट्रेनिंग कर लूँ कल रात को, जस्ट ऑन प्रेजेंटेशन. कुछ सीखने में क्या जाता है, इट्स गुड टू लर्न. सो यू कैन बी बिजी. वैसे मेरे पास टाइम नहीं होगा कल बिकॉज इट्स द नेक्स्ट डे, संडे से पहले, बट वी कैन डू समथिंग अबाउट इट. अनदर थिंग दैट विल रियली हेल्प इज, आपको कैच करना पड़ेगा अपने आप को यूजलेस बातें करते हुए. दूसरों, जब दूसरा इंसान किसी के बारे में बुरा बुरा बोल रहे हैं, आप रिसीव कर रहे हैं, सो आपको अवेयर होना पड़ेगा. ओके ये आ रहे हैं, अब ये इस बारे में बुरा बोलेंगे किसी के बारे में, आपको अवेयर होना पड़ेगा. ओके, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट रियली विल हेल्प यू इज गेट आउट ऑफ इट. सो जब मुझे समझ में आया कि गॉसिपिंग हो रही है तो मैं क्या करूं. सो जब मेरे फैमिली में सारे रिश्तेदार आ जाते थे, दिस वाज व्हेन आई केम बैक टू दिस हाउस, हम लोग क्या करते थे एट द राइट टाइम, जब सारा वार्म अप हो गया, सबने बात कर लिया, अच्छा ये खाओ, ये करो, आओ बैठो, चाय पी लो, ये करो, नाउ द होल थिंग इज गोना स्टार्ट. आई वुड गेट अप एंड से अभी ना मुझे कुछ काम करना है, मेरे पास काम होते थे, एंड आई वुड लीव द प्लेस, मैं उस जगह को छोड़ के चली जाती थी. एंड ऐसे अगर मेरे को हेल्प चाहिए, आप बता देना कब खाना है, आई विल कम एंड सर्व, मैं गर्म कर दूंगी खाना, आप लोग आराम से बात करो. आई डिड नॉट कंडेम देम, आई जस्ट मेड देम कंफर्टेबल. आप बैठो, क्योंकि बड़े बुजुर्ग थे, आप उनसे बदतमीजी से बात कर नहीं सकते, आप उनको पिंच नहीं कर सकते, आप उनको भाषण नहीं सुना सकते, और आपको नहीं सुनाना है, आपको अपनी लाइफ से रिप्रेजेंट और दिखाना है. सो धीरे धीरे करके ये चर्चे कम होने शुरू हो गए और मेरे घर में गॉसिपिंग होनी कम शुरू हो गई, मतलब कम होनी शुरू हो गई. देन दिस अनदर पर्सन जो हमारी रिश्तेदार थी, आएंगी और बेटा क्या चल रहा है, एंड वो गॉसिपिंग शुरू होने वाली है, ऐसा है वैसा है. पर उनको इतनी फ्रस्ट्रेशन हो गई मुझसे, क्योंकि मैं किसी के बारे में चर्चा करती ही नहीं थी. सो नेचुरली जो गॉसिप नहीं करेगा वो कितना बोरिंग इंसान है, राइट? लेकिन उनका फोन जरूर आता था, बेटा आज मेरे पेट में दर्द है, आज मेरी टांग में दर्द है, आज ये है, और या आज मेरे पड़ोसी के इसका ऐसा हो गया, ये है. सो आई वाज हैविंग अ कॉन्वर्सेशन विद देम एंड आई वाज मेजरिंग ऑन समथिंग दैट्स यूजफुल, जो उन्हें पता है कि मैं प्रेयर करती हूँ.
So वो या आप maybe you are good in a financial advice, maybe you're good in PowerPoint presentation. So you change the topic and you say, okay, I'm good at this, I can help you. Maybe we are all good at resumes. If you need a job, ऐसा ऐसा हम कर सकते हैं. We can be busy and talk to them about these things. So we are changing the topic. So though I became very boring because मैं gossip नहीं कर रही हूँ, but I was useful in these areas. And शुरू में आप बोरिंग कहे जाएंगे, लोगों को मजा ही नहीं आएगा आपके साथ. अरे छोड़ो, उसके साथ कोई मजा नहीं आता. या क्या करें. और हम ऐसे ही हैं, हम तो चुप ही रहते हैं. आई मीन व्हेन यू कम टू माय हाउस, एक्सेप्ट जब मैं अपना फोन उठाती हूँ लोगों से बात करने के लिए, अदरवाइज मैं पूरे दिन चुप रहती हूँ. मुझे बात करने का मन ही नहीं करता. देयर इज सो मच टू डू. मैं पिछले 3-4 दिन से इतनी बिजी हूँ, आई मीन डूइंग स्टफ फॉर द चर्च, कि मेरे पास और कोई टाइम नहीं होता. सो चेंज द टॉपिक. और अभी रिसेंटली एक रिलेशनशिप रिस्टोर हुआ है और वहां पर प्राइमरी अभी बातें वो यही हैं. एंड मेरे लिए एक बड़ी, मतलब आई वाज ऑलवेज एंग्शियस. अब जब गॉसिपिंग करेंगे, जब हम झूठ बोलेंगे, जब हम घुमा घुमा के बातें बोलेंगे, मैं क्या करूं. एवरी टाइम आई एम जस्ट सेइंग, ओह मैं क्या करूं, मैं क्या करूं. एंड देन मैं जब भी जाऊंगी मैं प्रेयर करके जाती, गॉड आज मैं बिल्कुल इनके साथ गॉसिप नहीं करूंगी. आई एम पास्टर, हाउ कैन आई डू इट. मैं अपने लोगों को ही सिखाती हूँ, बट मैं क्या करूँ, ये नया रिश्ता है, गॉड मैं क्या करूँ. एंड देन इन द एंड बुराई है किसी की, उन्होंने ऐसे करा और ऐसा हो गया और वैसा हो गया, और मैं भी सर हिला रही थी. आई डिड दैट, यू नो. एंड आई वुड कम इन माई कार, ऐसे मैंने आज क्या कर दिया, क्या कर दिया मैंने. कैसे मैं अपने चर्च को बताऊंगी कि मैं गॉसिपिंग करके आई हूँ. एंड आई जज्ड माई सेल्फ. मैंने आके अपने आप से बात करी एंड आई सेड दिस इज नॉट गोइंग ऑन. एक काम करती हूँ, मैं रिस्क लेती हूँ. रिश्ता जाएगा तो जाएगा, मुझे गॉसिपिंग करनी ही नहीं है. तब अगली दफा मैंने कहा देखो, पता क्या, मैं पास्टर हूं ना, तो मैं लोगों के बारे में डिस्कस करती नहीं, फिर गॉड मुझसे नाराज हो जाएंगे, मैं एक हिपोक्रेट नहीं बन जाऊंगी. सो अब उन्होंने देखा हुआ है कि हमारे खानदान में कुछ लोग पास्टर्स थे, तो क्या हुआ, पास्टर सारी बातें करते हैं, तो इसमें इतना ग्रेट बात क्या है. बट मैंने उस बात को डेमोन्स्ट्रेट करना पड़ा कि मैं नहीं करती हूँ. एंड आई वॉज विलिंग टू लीव द रिलेशनशिप. मैंने कहा यही होगा ना, ये रिलेशनशिप चला जाएगा, चलो कोई नहीं. गहरी सांस ले, रियली डिड नॉट वांट कि ऐसा हो, लेकिन मैंने कहा ओके, रिश्ता जाए तो जाए, आज तो बोलना है, और मैंने बोल दिया. उसके बाद से अब वो कॉन्वर्सेशंस होती नहीं है. अब कॉन्वर्सेशंस होती हैं अच्छी अच्छी बातें. और मैंने कहा ये हुआ हमारे चर्च में, ऐसा हुआ, और ये हो रहा है, और ये चमत्कार हुआ. मैं भी अपनी सारी लेके जाती कि अच्छा अच्छा, ऐसा भी होता है क्या. यस, ऐसा होता है. सो हाँ, आई टुक द रिस्क ऑफ लूजिंग द रिलेशनशिप एंड देन आई फाउंड द रिलेशनशिप. मैं अजीब हूं, आई एम नॉट वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि वो लोग बहुत सारे लोगों से बात करते हैं और एक एक घंटा बात करते हैं. उस एक घंटे में मैं नहीं हूं, मुझसे एक घंटा कोई बात नहीं करता है. वैसे तो मुझे खुद ही नहीं पसंद है, बट आई एम नॉट ऑन द डेली कॉलर लिस्ट. सो कोई बात नहीं, लेकिन गॉसिपिंग नहीं कर रही हूं मैं. एंड देन जैसे मैंने आपको समझाया, जब मैंने डिसाइड किया कोई बात नहीं, रिश्ता जाता है तो जाए, इसी चीज से डर रही थी ना, अब मैं गॉड पे भरोसा करूंगी कि वो मेरी मदद करेंगे. और जब मैं ऐसा कह रही हूं, मेरे रिश्ते बच रहे हैं, सुधर रहे हैं. एंड हमें लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली बताना ही पड़ेगा कि हम गॉसिप नहीं करते. सो आई वांट टू स्टेट टू यू, जब मैंने लगातार अपने घर में डेमोन्स्ट्रेट किया कि मैं गॉसिपिंग नहीं करती, और जब भी गॉसिप शुरू होती थी, मैं बहुत जेंटली, यानी कि गुस्से में चेयर उठा के चले गए कि हम तो जा रहे हैं, हम यहाँ नहीं बैठेंगे, नॉट लाइक दैट. वेरी जेंटली, मम्मी मैं चाय बनाने जा रही हूँ अपने लिए, वुड यू लाइक सम टी, एनीबडी वांट सम टी. तो चाय के लिए तो हमेशा हाँ ही होती थी. तो ओके अच्छा बेटा बना लो, ठीक है. एंड आई वुड गो इनटू द किचन, चाय सर्व करके गायब, आई वाज नॉट देयर. सो धीरे धीरे करके उन्होंने नोट करा कि ये लोग गॉसिप नहीं कर रहे हैं. और जो लोग गॉसिप नहीं करते हैं, दूसरे लोग जो यूजलेस बात कर रहे हैं या चुगली कर रहे हैं या बुराइयां कर रहे हैं, उनकी आत्मा उन्हें खेदित करती है. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से, दे डू फील गिल्टी, देयर कॉन्शियंस स्टार्ट्स टू बॉदर देम. एंड उन्हें पता चल जाता है कि वो कुछ गलत कर रहे हैं, दे आर डूइंग इट रॉन्ग. एंड धीरे धीरे करके आपका जो एटीट्यूड है, चेयरफुल, हैप्पी, लेट मी डू दिस फॉर यू, आपका ये करना है, मैं आपके बैग रख देती हूँ, आपका सामान दे देती हूँ, और मैंने आपके लिए बनाए थे, मैं आपका पैक कर देती हूँ. एंड यू आर ऑल हैप्पी, यू आर शोइंग देम लव, देयर इज नो प्रॉब्लम. बट इस टाइम पे यू आर नॉट देयर.
ऑल ऑफ माई फैमिली, आर यू लिसनिंग, ये मैं सच बता रही, दिस इज अ फैक्ट, सब लोगों ने गॉसिप करना बंद कर दिया. इट टुक 2 to 3 years, बट गॉसिप खत्म हो गई. मेरे पीछे से करते हैं उसका मैं नहीं कह सकती, वो तो हो सकता है, बट मेरे सामने तो नहीं हुई. बट आई डोंट थिंक सो, मतलब काफी हद तक कम हो गया था. ज्यादातर बुजुर्ग लोगों के पास जब कुछ नहीं होता, देर ऑलवेज कंप्लेनिंग एंड सेइंग बैड थिंग्स अबाउट द चिल्ड्रन. मेरा बेटा, मेरा बच्चे, मेरी बहू, ये है, वो हमेशा बुरा बोलते रहते हैं, विच इज वेरी सैड. इट इज गॉसिपिंग, बट कभी कभी सामने भी बोलते हैं, वो स्लैंडर कर रहे होते हैं, और वो सारे कर्सेस पे बच्चों पे आ रहे होते हैं. सो वी हैव टू फाइंड अ वे ऑफ टैकलिंग दैट ऑल्सो, और उसे भी खत्म करना है. एंड मे गॉड गिव यू विजडम हाउ टू स्टॉप इट. एंड देन फाइनली द लास्ट थिंग, आई मीन आप सबको बता रहे हैं कि हम गॉसिप नहीं करते हैं, गॉड ने मना करा है. पहले मैं भी गॉसिप करता था, बट आई एम नॉट डूइंग इट. हमें स्टार्टिंग पॉइंट बनना है, और हमारे को, और एक चीज मुझे गॉड ने सिखाई, विच नोबडी टॉट मी, बाद में मैंने देखा कि इट इज मेंशन्ड इन सो मेनी प्लेसेस, कि जब कोई आपके सामने किसी की बुराई कर रहा है, आप सर मत हिलाओ, ओके आई एग्री, बट यू आर सिटिंग देयर टू रिपेयर द, रिपेयर एज अ रिपेयरर आप बैठे हैं एक नया दृष्टिकोण देने के लिए. सो लेट्स से दे सेड the team is doing this or this or this, and then we can jump and say, but पता लास्ट ईयर उन्होंने कितना अच्छा खेला था, तब तो पूरा वर्ल्ड कितना खुश हो गया था ना, ये क्वालिटी है ना उसके अंदर, हो सकता है बीमार हो. एंड नाउ यू आर शिफ्टिंग देयर माइंड, यू आर मेकिंग देम थिंक, हो सकता है जिसका मूड ठीक ना हो सकता है पता नहीं क्या सदमा लेके आया हो इंसान, क्या पता चलता है आजकल लोगों का, लोगों की लाइफ में कितना ड्रामा है. एंड दैट बिकॉज एवरीबडी इज गोइंग थ्रू सम ट्रॉमा, सब लोग किसी ना किसी ट्रॉमा से होके गुजरे, दैट शिफ्ट्स देयर माइंड, प्लक, एंड यू ब्रोकन द चेन ऑफ गॉसिप, आपने ब्रेक कर दिया चेन को गॉसिप के लिए. इट वर्क फॉर मी, आई डिड नॉट इन्वेंट इट, आई एम श्योर इससे पहले लोगों ने किया होगा. एंड आई एज आई सेड, लोगों ने फाइंड किया, बट ये मुझे बाई चांस आई स्टम्बल्ड ऑन दिस वे. सो अब गॉड ने मुझे सिखाया है, कई लोगों के बारे में मैं बहुत गुस्सा हो जाती हूँ, एंड आई एम रियली अपसेट. सो व्हाट आई डू इज, लेट्स से किसी ने कुछ किया एंड आई गेट एंग्री, एंड आई वांट टू नाउ हैव द अर्ज टू गॉसिप. सो अर्ज टू गॉसिप तो तभी होगा ना जब मन में बुरा लग गया है, उसके बाद ही तो हम उसको किसी को बुलाएंगे, हाँ भाई बुराई करते हैं. सो व्हाट आई डू इज, आई एम एंग्री ऑन दिस पर्सन, देन गॉड की मदद से मैं उस इंसान की अच्छाई देखती हूँ उस वक्त, इस इंसान की ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ये अच्छाई है, ओके दिस थिंग व्हाई हैव दे डन इट, ये तो ऐसा करते नहीं है, ओके गॉड लगता है ये इनका वीक स्पॉट है, और मैं विश्वास करती हूँ कि ये जो अच्छाई है 1 2 3 4, तो ये जो गलती है 9, ये आप ठीक करने जा रहे हैं, क्योंकि वो मेरे साथ एसोसिएटेड है, चेंज तो वो होके रहेंगे. एंड आई प्रे ओवर देम कि ये चेंज होगा, बहुत जल्दी चेंज होगा, 1 2 3 विल बिकम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, वेरी इजी. और मैं तो खुद ही ऐसी हूँ, मेरे साथ भी तो कितनी सारी चीजें हैं. सो व्हेन आई डू दैट, it helps me come down, and I have nothing to gossip about. Yes, I can have a response, human हो, I can have a first response, मेरा पहला response गुस्सा हो सकता है, but I remember that मेरे अंदर भी कमियां हैं, and उसके अंदर भी कमियां, and God will fix it. So gossip नहीं होती है. But there's a very important thing that I want to tell you. Okay, let me give you this Bible verse, नीति वचन 20 का 19. A gossiper goes around telling secrets, so don't hang around with chatterers. Chatterers कौन है? बकबक करने वाले, ज्यादा बोलने वाले. जब भी कहीं पे टू मच बात हो रही होगी, हमारी बातें इधर उधर चली जाएंगी. अवॉइड, चुप रहना समझिए. जितने भी आपको स्मार्ट बुजुर्ग लोग मिलेंगे, who are sensible, आप देखेंगे वो बहुत कम बात करते हैं, और जब करते हैं सोच समझ के, जबान संभाल के एक अच्छी सी बात करते हैं. और बुराई भी कर रहे हैं अगर किसी की, तो भी सोच समझ के सारे पॉइंट्स को लेके चलते हैं. लेकिन जो चैटर्स है वो कुछ भी बोल रहे हैं, उनको तो बोलना है, इट्स अ फैक्ट्री ऑफ वर्ड्स, एंड इट हैज नो सेंस. लाइक इट्स लाइक एक मटके में अगर आप कंकड़ डाल देंगे और उसको बजाएंगे मटके को, तो कड़ांग 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 बहुत सारी आवाजें आएंगी. सो चैटरर्स या बहुत ज्यादा बातें करने वाले लोग इसी की तरह है, एंड आई बिलीव हम लोग ऐसे बनना नहीं चाहते, राइट. सो अ गॉसिप गोज अराउंड टेलिंग सीक्रेट्स, हमें किसी की सीक्रेट भी नहीं बतानी. और इनफैक्ट मैंने सीख लिया है, लोग जब मुझे कहते हैं कि हमें आपको अपनी सीक्रेट बतानी है, मैं कहती हूँ देखो मुझे नहीं जाननी है तुम्हारी सीक्रेट, ट्रस्ट मी, आप सिर्फ मुझे बताओ प्रॉब्लम क्या है, डोंट टेल मी योर सीक्रेट, आई एम नॉट इंटरेस्टेड. बट फिर भी अगर बताते हैं, आई टेक इट एंड आई डोंट delve into your secret. But वेरी इंपॉर्टेंट, हमारे चर्च में ऐसा हुआ कि देयर वाज
देयर वर टू पीपल, एक लेडी एंड एक जेंट्स, और वो एक दूसरे को के साथ डेट, इट वाज नॉट एग्जैक्टली अ डेट बट दे स्टार्टेड टू सी ईच अदर, बाहर जा करके मिलने लगे। तो मुझे तो अंदर से आत्मा में पता था, तो जो भी पता था, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं था किसी भी चीज का। सो आई एड्रेस दिस टू द गर्ल एंड आई सेड, देखो दिस पर्सन, ये जो दूसरे इंसान है, जो मेन है, आदमी है, वो अकेले हैं, उनको तो पार्टनर चाहिए, तो वो आपको उस नजर से देखेंगे। क्या आपको ये पार्टनर चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। मैंने कहा तो फिर प्लीज इज इट पॉसिबल दैट आप इन चीजों को कर्व कर लेंगे? सो आई वाज वेरी डायरेक्ट, मैंने उनको बोल दिया, बिकॉज ही विल रीड इट रॉन्ग। बट बाद में मुझे पता चला वो लोग बाहर मिल रहे थे, यहाँ मिल रहे थे, वहां मिल रहे थे, और किसी ने आपस में देखा, सबने सबने नोटिस करा, लेकिन किसी ने आसपास आपस में बात नहीं करी। दे केम टू मी and then I told them, I'm aware, I had already spoken to the person and told them. Then I spoke to the man also, the person also. तो मैंने अपना काम किया। सो इस केस में बताना तो जरूरी है ना, ये गॉसिपिंग नहीं है। जो मेरे पास लोग आए, उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने गॉसिपिंग नहीं करी, उन्होंने आके अपने पास्टर को रिपोर्ट करा, एंड पास्टर को रिपोर्ट करना बहुत जरूरी है। देयर इज नो हार्म इन दैट। आप अपने पास्टर को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं, या अपने लीडर्स को इन्फॉर्मेशन दे सकते हैं। इफ यू कैन नॉट रीच द पास्टर, देयर आर सम वेरी बिग चर्चेस यू कैन नॉट, बट देयर आर लीडर्स हु विल लिसन टू यू। सो देयर इज नो हार्म इन दैट, दैट इज नॉट गॉसिप। क्योंकि अगर हम किसी प्रॉब्लम को पहले ही सुधार लेंगे, तो प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैं डर जाती, नहीं नहीं बुरा मान जाएगी, मैं कैसे कर सकती हूँ, कैसे मैं उसको बता सकती हूँ, तो कितना दुख हो जाएगा, फिर वो मेरे चर्च नहीं आएंगे, फिर मेरे चर्च में लोग कम हो जाएंगे। नो, दैट इज नॉट माई मोटिवेशन। It is not about numbers, it is about doing the right thing before it is a problem. बाद में बोला तो फिर क्या फायदा हुआ? So are you getting me? So this is not gossip. So it was an honor to discuss this very difficult topic, gossip, बुराई करना, चुगली करना और बेकार की बातें करना। हमारी टंग जो है वो गॉड का यूनिट है, गॉड का पार्ट है, गॉड ने उसको बनाया है ताकि हम अपनी वर्ल्ड को शेप कर सकें। सो लेट्स नॉट यूज इट इन दिस आइडियल कॉन्वर्सेशन, दीज आइडियल कॉन्वर्सेशंस। वी ओनली हैव टू हैव गुड कॉन्वर्सेशंस। लेट अस जस्ट बाउ हेड्स इन प्रेयर। परमेश्वर धन्यवाद देते हैं, थैंक यू सो मच दैट वी फिनिश्ड डे 10 टुडे, एंड हमने बहुत सारे चर्चा किए, एंड वी स्पोक अबाउट दिस आदत की, जैसे गॉसिपिंग करना, बुराई करना, और आज से हम नहीं करेंगे। होली स्पिरिट हमारी मदद करिए, क्योंकि आपको ये शोभा नहीं देता और आपको पसंद भी नहीं है लॉर्ड, एंड यू जस्ट हेट इट। एंड हाँ, हमने करा है, ऑल ऑफ अस हैव गॉसिप लॉर्ड, वी हैव डन अ लॉट, बहुत सारी बुराइयां करी, बहुत सारे फालतू की बातें करी हैं, जो हमारा मैटर ही नहीं है, उसको डिस्कस अब क्यों करें। आज से हम बदल रहे हैं, पवित्र आत्मा जी मदद करिए, हेल्प अस टू चेंज परमानेंटली, हम हमेशा के लिए बदल जाएं, और हम अपने मुंह से अच्छी ही बातें करें, नहीं तो चुप रहे। चुप रहना भी एक बहुत बड़ा गिफ्ट है, और हमारा मन भी शालोम, शांति से शांत रहे। थैंक यू गॉड, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन। So take care, be encouraged, and live no more useless conversations. God bless you. See you in church. Thank you. Praise the Lord.